तो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जे एडवांस 2019 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन लग रहा है आराम से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि जे एडवांस में भी थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आते ही हैं। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दो चैप्टर, मतलब चैप्टर पूरा एक ही है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री को आप हल्के में ना लें। आप देख सकते हैं कि जे एडवांस में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, चूज द रिएक्शन, क्वेश्चन बोल रहे हैं चूज द रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब आपसे क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अलग अलग जगह आपको अलग अलग नोटेशन मिल जाएगा। जैसे हम इसको इस तरीके से, ये जो नोट बता रहा है ना ऊपर का, ये जो गोला, ठीक है, छोटा सा, वो बता रहा है स्टैंडर्ड वर्ड को, ठीक है ना। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता रहा है ये, तो टोटल पूरे को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको ऐसे इधर बीच में बना रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन ने पूछा है कि ये चार रिएक्शन में से ये किसके लिए सही है, ये बात पूछी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताना चाहूंगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है कि जब एक मोल कंपाउंड, ध्यान से अगर आप सुनोगे ना तो आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो आप कुछ ना कुछ तो गलती करके ही आओगे। कि वन मोल कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स constituent elements in their standard state। हर चीज का मतलब है, ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, जे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, और जे एडवांस में तो आया ही आपके सामने, ठीक है ना। चलिए, और ये चेंज इन एंथैल्पी, इधर हम लिख सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी व्हेन, ये पूरी आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिख दी। ये चेंज है ना, ये क्या है, चेंज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप बोल भी तो रहे हो, आप केवल लिखी थोड़ी रहे हो, बोल भी तो रहे हो। तो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर। देखो, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है, आराम से आप देखना, जैसे मैंने इस पर अंडरलाइन 2 बार कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मोल होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट होती है, तो बेटा मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ये आपको लिखाए गए होंगे और आराम से सब बच्चों को, हर टीचर लिखाता है इन चीजों को, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड स्टेट में कौन सी वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की 0 होती है। अगर कोई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर गहराई से नहीं सुनोगे तो आपकी चीजें गलत हो जाएंगी, और 100% गलत होंगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन की एंथैल्पी 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल कि डेल्टा फॉर्मेशन H0, डेल्टा H फॉर्मेशन, ये H नीचे लिखो ना सर, ऐसे लिखो, डेल्टा H फॉर्मेशन नॉट, हाँ भाई 0 होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 के लिए H2 गैस, O2 गैस, ठीक है, N2 गैस, ठीक है, Cl2 गैस, ठीक है, I2 सॉलिड, ठीक है, Br2 लिक्विड, ठीक है, सोडियम सॉलिड, ठीक है, अच्छा, अब जहां पे ध्यान से सुनना, मेरी बात की गहराई को सुनना। अब ये तो सर चलो ठीक है, सर हमारे भी लिखाए हुए हैं सर ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर आप एक चीज बताओ कि जब सॉलिड आ जाता है, तो सॉलिड में अगर एलोट्रोप आ जाता है तो उसके बारे में आप कैसे बोलते हैं। तो देखिए, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, इस डेफिनेशन को आराम से देख लो, मैं इसको यूज में लेने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखो इधर कि सर आप एक चीज समझाइए हमको। क्या समझाओ सर? कि सर आपने ऐसे बोला, तो आप सर जैसे कार्बन की हम बात करते हैं, इसके एलोट्रोप मिलते हैं, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, फॉस्फोरस की हम बात करते हैं, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और सल्फर की हम बात करते हैं, ये भी सॉलिड फॉर्म में। अब इन तीनों के एलोट्रोप्स मिलते हैं, तो एक जनरल बात पता है क्या लिखी जाती है, जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है ना, उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड 0 होती है। एक्सेप्शन है उसमें, क्या एक्सेप्शन है उसमें? उसमें एक्सेप्शन है फॉस्फोरस। क्या एक्सेप्शन है उसमें? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का
व्हाइट फॉस्फोरस के केस में 0 होता है। एक्सेप्शन है जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला, क्या स्टेटमेंट बोला मैंने कि सर, क्या स्टेटमेंट बोला, बोलो कि मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, ठीक है ना, ये मैंने बोला। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं P, और वो भी कौन सा, फॉस्फोरस कौन सा, व्हाइट फॉस्फोरस की ये क्या होती है, 0। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल तो हम बात करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस की, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल है। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसके हिसाब से ये एक्सेप्शन हो गया। बात समझ में आ गई। तो सर कार्बन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के केस में 0 होता है। इसके केस में रोम्बिक, इसके केस में क्या, किसमें 0 होता है बेटा, रोम्बिक में 0 होता है। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रोम्बिक एक से ज्यादा में एग्जिस्ट करता है ना, तो रोम्बिक वाली स्टेट में, और रोम्बिक ध्यान से सुन लेना, ये S8 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सॉलिड तो है ही, ठीक है ना, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कहीं S8 सॉलिड लिखा हुआ आ जाए तो उसका डेल्टा FH0 भी क्या होगा, 0 होगा। उसका डेल्टा FH0 भी क्या होगा, 0 होगा। तो डेल्टा FH0 कार्बन ग्रेफाइट का 0 होगा, डेल्टा FH0 P4 व्हाइट का 0 होगा, डेल्टा FH0 रोम्बिक या S8 सॉलिड का 0 होगा। बात समझ में आ गई। और ये सब तो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। बात समझ में आ गई। चल, तो ये जो मैंने ये जो भूमिका बनाई है ना, वो इन ऑप्शंस के लिए बनाई है। अब आप इनको आराम से बिल्कुल ऑप्शन लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं, आइए आराम से बात करते हैं। अब आपको कोई डाउट वाउट कुछ नहीं आना चाहिए। आइए बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन देखो, क्या 1 मोल बन रहा है। 1 मोल का मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या 1 मोल बन रहा है, जी हाँ 1 मोल बन रहा है। इसके एलिमेंट्स सल्फर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 लिखा हो चाहे रोम्बिक लिखा हो, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे S8 तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आराम से देखो, मैं ऑप्शन टिक करने नहीं आया बेटा, मैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं ना, तो इसका मतलब मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा आपको। सॉल्यूशन तो हर जगह है, सॉल्यूशन तो हर जगह है, ठीक है। मैं आपको आपकी जगह रख के सोच रहा हूं कि आप एग्जाम के टाइम पे कैसे सोच रहे होंगे, क्या आपको जो नोट्स में चीजें लिखाई जाती हैं उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा तो सर ऐसे ही गलत हो गया, 2 मोल H2O, ये तो 1 मोल बनना चाहिए था। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पहचान लेना, ठीक है ना। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये O3 का जो ऑब्वियसली ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैस फॉर्म में, तो ये बिल्कुल सही है स्टैंडर्ड स्टेट में। हाँ भाई, इसमें देखो C2H6 1 मोल है, बिल्कुल सही है, 1 मोल है। कार्बन है, कार्बन गैस में है, कार्बन गैस में नहीं होता भैया स्टैंडर्ड स्टेट में। किस में होता है, सॉलिड, और वो भी कौन सा, ग्रेफाइट। सॉलिड वो भी कौन सा, ग्रेफाइट। डायमंड में 0 नहीं होता, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा A और C। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, A और C। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको किसी बच्चे को ऐसे नहीं बैठ रहा हूं, तो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी थी, हमेशा जो लिखी जाती है ना, वो जो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की एंथैल्पी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन ध्यान से सुनना। जैसे इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा H0F SO2 गैस बराबर है डेल्टा H0 रिएक्शन के। क्वेश्चन की गहराई को तो समझो पहले। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसकी, प्रोडक्ट की लिखी जा रही है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, आपको देखना ध्यान से, अगर आप आराम से देख रहे हैं। डेल्टा H0 रिएक्शन बराबर हम लिखते हैं म्यू पी, ये मैंने एक वीडियो में और बताया, ठीक है। डेल्टा H0 फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट का, माइनस म्यू आर। ये म्यू आर और म्यू पी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई। चलिए, और उनके रेस्पेक्टिव क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाला मिटा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को याद है, आपको भी याद होगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं डेल्टा H0 रिएक्शन क्या लिखूंगा बेटा, डेल्टा H0 रिएक्शन लिखूंगा। प्रोडक्ट क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 1, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये आ गई, SO2 गैस, ठीक है। और इसके बाद बोलो माइनस सल्फर का क्या था, 1/8, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा H0 फॉर्मेशन किसका, S8 सॉलिड। हाँ भाई, ऑक्सीजन पे कितना था, 1, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा -1 इंटू डेल्टा H0 फॉर्मेशन किसका, O2 गैस का, O2 गैस का। आराम से देखो,
जल्दबाजी मत करो। तो आप मेरे को बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 0, ये वैल्यू क्या होती है 0। तो बताओ डेल्टा एच नोट रिएक्शन किसके बराबर आ गया, डेल्टा एच नोट रिएक्शन बराबर आ गया डेल्टा एच नोट एफ SO2 गैस के बराबर। ऐसे ही आप और ऑप्शंस में लगा के देखना, आराम से आपको समझ में आएगा, जो मैंने इसके लिए लगा के देखा है। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, A और C। मतलब आंसर थोड़ी रटना है, ऑप्शन समझना था आपको। तो ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।